हाय एंड वेलकम बैक फ्रेंड, दिस इज़ वसीम। और आज के इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में हमने एक बहुत ही आसान सा आपके लिए स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर रखा है। उम्मीद करता हूँ, आई होप सो दैट यू वुड enjoy and you would memorize it. As you know that I have taught you many spoken English structure and you are utilizing it to beautify your senses. So let's get started. You have heard this word and listened a lot. This word need, आपने need सुना होगा। तो need के बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं। आइए आपको एक इस्तेमाल सिखाते हैं स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर में, और बहुत आसान से स्ट्रक्चर मैं कोशिश करता हूं कि वो बिगनर्स को और दूसरे जो अफराद मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप लोग, उनको समझ में अच्छी तरीके से आए और आप इसको अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर सकें। तो अब देखें स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या है। नो नीड टू, यानी वो काम जिसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो काम जिसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने करना क्या है, देयर इज़ नो नीड तक तो कहना ही है आपने। टू के बाद आपको पता है V1 लगा दें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते रहें और आप बेशुमार जुमले बना सकते हैं, बहुत सारे जुमले, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रख दें। तो देखें सेंटेंस क्या है, देयर इज़ नो नीड टू डू इट, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, देर इज़ नो नीड टू लाई बिफोर हिम, यानी उसके सामने झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं या कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, जैसे कहते हैं ना, देर इज़ नो नीड टू लाई बिफोर योर पेरेंट्स, यानी आप अपने पेरेंट्स के सामने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमने बिफोर लिया है, किस सेंस में, इन फ्रंट ऑफ के सेंस में। किस सेंस में, इन फ्रंट ऑफ के सेंस में। अब आ जाए, देर इज़ नो नीड टू थिंक इन उर्दू। एज एन इंग्लिश लर्नर, दिस इज़ माई सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू, इफ़ यू वॉन्ट टू grab the senses of English and want to utilize the spoken skills yours, and you are requested that you have to do the things up to the mark, and you want to do the things up to the mark. So there is no need to think in Urdu, you need to think in English, then you would become a good talker. राइट, तो इस तरह आप सिनेरियो बना के कोई भी जुमले को आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें फ्रेंड्स, देर इज़ नो नीड टू कॉल द नेम्स, यानी गालियां देने की या बुरे कलमात अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो नीड टू कॉल द नेम्स बिफोर एनी वन, अदरवाइज यू वुडेंट बी कॉल्ड एन एजुकेटेड पर्सन बिफोर एम या बिफोर देम, यानी उनके सामने आपको नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि आप मैनर्स लूज करेंगे। तो इसी तरह होगा। अब आप देखें, ऑर्ग्यू है बहस करना, ड्रिंक है पीना, प्ले, फ्लाई, स्पॉइल, अब स्पॉइल टाइम हो गया, स्पॉइल योर लाइफ हो गया, ईट आप कुछ भी लगा सकते हैं, मेक टी। तो इसके साथ आप प्रैक्टिस करके इस तरह के बहुत सारे आप वर्ब रख लें और पूरा दिन चाहे आप प्रैक्टिस करते रहें, ताकि जितना आप इसको ज़बान से अदा करेंगे उतना ही आप ज़्यादा अच्छा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देर इज़ नो नीड टू आर्ग्यू, देर इज़ नो नीड टू ड्रिंक Pepsi, as you know you have had a frog in your throat and doctor advised you not to drink Pepsi. There is no need to drink Pepsi. There is no need to play games because you know that your exams are hanging on your head and you have to, and you showed your desire that you want to get good marks in your exams, right? There is no need to fly a kite, यानी पतंग उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। There is no need to spoil your time. You must regard the time. Time is most precious thing rather than anything, and I hope so that you must regard the time. अब आ जाए, there is no need to eat जंक फूड्स, यानी जंक फूड खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो नीड टू मेक टी, आई केम एट होम एंड माई मॉम वेंट टू द किचन एंड आई एज दैट व्हाट आर यू डूइंग मॉम, मॉम told that I am making tea for you. No mom, I have already had it outside. There is no need to make tea. I hope so that you got this lesson. Try to practice as much as you can and share this lesson. If you like this video, so like and share with others, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Take care of yourself. See you next time. Bye bye.